हेलो माय फ्रेंड्स। जो अपने इंग्लिश का एक जो चैप्टर चल रहा है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसके अंदर टू टॉपिक रहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। एक सेकंड टॉपिक होता है आपका एक्टिवेस एंड द पैसिवेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर टू टॉपिक रहेंगे। उन टॉपिक में से वन टॉपिक की जो शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि उसमें हमें ये चेक करना होगा पहले तो, क्योंकि कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट में दे रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है, कौन सा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है, और कौन सा रिपोर्टर होता है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इन सब के बारे में पता होने के बाद में हम बढ़ेंगे इनकी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या, कहाँ, कैसे काम में आते हैं, कैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट करेंगे। उनको कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन का भी काम में आता है। तो आज हम अपने इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक के अंदर ये दोनों टॉपिक आते हैं। उसके बाद में हम इसकी जो छोटी बारीकियों से बारीकी जो चीजें हैं उनको हम आगे से डिस्कस करते चलेंगे। तो बिना देरी किए हुए, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नई चीज़ सीख सके, उनको पता चले कि हाँ कैसे एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते रहें। हमें इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है, वेरी इजी टॉपिक। लेकिन अगर हमें छोटी छोटी बातों का पता नहीं होगा तो हम उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीज वजह से वो सेंटेंस जो होता है आपका डायरेक्ट जो होता है नरेशन, वो आपका इनडायरेक्ट में चेंज करते समय गलत हो जाता है। और एग्जाम में कंपटीशन लेवल पर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। आप स्कूलिंग लेवल पर देखो तो स्कूलिंग लेवल पर भी ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। और अगर आप कॉलेज लेवल पर जाते हो तो कॉलेज में बीए बीएड करते हो 4 साल की होती है, और सिर्फ बीए कर रहे हो तो 3 साल की होती है, बीएड उसके बाद में करनी होती है। उसमें भी अपने कंपल्सरी का इंग्लिश का पेपर होता है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर टू टॉपिक चलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेशन एंड एक्टिवेशन एंड द पैसिव्स। आगे और भी टॉपिक होते हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन ये टॉपिक दोनों उसमें भी रहते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को नेग्लेक्ट ना करें कि स्कूलिंग लेवल तक की चीजें ही हैं, ये आपकी स्कूलिंग लेवल के, कॉलेज लेवल के, और साथ में आपके कंपटीशन लेवल तक की चीजें इसमें चलेगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। देखिए, जो टॉपिक है अपना वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर टू टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताए। इसको आप टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला होगा आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर आप इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। बात एक ही है, चाहे स्पीच बोलो चाहे आप नरेशन बोलो। आगे बढ़ते हैं तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक आ गया। सेकंड टॉपिक की तरफ जाएंगे तो ये कौन सा अपने पास में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर टू टॉपिक रहते हैं अपने पास में। पहला जो मैंने बताया आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और सेकंड जो है वो आपका रहेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। अब देखिए, सब चीजों की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लेकर के इसको सीधा समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप रूल्स याद करने की बजाय एग्जाम्पल से हर चीज को डिस्क्राइब कर सके और रूल्स याद ना करना पड़े। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए बेटा, कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया,
कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, आई एम गोइंग टू जयपुर, और ये इन्वर्टेड कोमा में वापस बंद कर दें फुल स्टॉप लगाने के बाद में। तो अपने इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचर में कि एक तो होता है रिपोर्टर, सेकंड अपने पास में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड होता है अपने पास में रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तीन हमने देखे, एक लास्ट का और रह गया, और जिसको बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो चारों चीजें हैं जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर आते हैं, इन चारों को इस डायरेक्ट वाला जो स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इनको चेंज भी करना हम सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन कौन से पार्ट हैं। तो बढ़ते अपने एग्जांपल की ओर, देखते हैं कि जैसे ये इन्वर्टेड कोमा वाले जो सेंटेंस है उसको छोड़ने के बाद में क्या कहा मैंने कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को छोड़ने के बाद में बाकी जो बचे सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग वाला जो सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है अपने पास में रिपोर्टर होता है। क्या होता है? रिपोर्टर। और सब इस रिपोर्टर के बाद में आने वाला जो सेट टू जो होता है वो क्या होता है अपने पास में रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है वो? रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए इसके बाद में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उस कंप्लीट सेंटेंस को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है उसको? रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अब देखिए इसमें मैंने रिपोर्टर बताया आपको कि रिपोर्टर ये होता है अपने पास में। उसके बाद में डिस्कस किया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, तो रिपोर्टर के बाद में आने वाला जो होगा वर्ड, ठीक है, वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर ये होने के बाद में दो वर्ड हो रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच एंड द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में बताया कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वही सेंटेंस क्या होता है अपने पास में रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच वर्ड आया नहीं है लास्ट में, देखो इसका मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होगी वही क्या होगी कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब देखिए वर्ब की बात करें तो यहां जो एम है, यहां जो एम दे रखा है, मैं यहां कर देता हूं कि यहां जो एम होता है वो एम क्या है अपने पास में? हेल्पिंग वर्ब। क्या बेटा? हेल्पिंग वर्ब। गो जो दे रखी है, गो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। क्या होती है बेटा? मेन वर्ब होती है। अब देखिए तो है तो दोनों ही ना वर्ब है। क्या है? दोनों ही क्या अपने पास में वर्ब है। और हमें क्या बताना है? इस रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब ही बतानी है। इसने ये नहीं कहा कि रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताइए। इसने ये कहा कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब बतानी है और वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है और आपकी मेन वर्ब भी होती है। तो दोनों को साथ में, तो दोनों तो क्या है? वर्ब ही तो है। इसका मतलब है कि मैं एम जो गोइंग है इसको मैं क्या बोलूंगा? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या देखा हमने कि ये जो चारों चीजें हैं रूल से अगर आप याद करते हो तो दिमाग से स्लिप हो जाएगी। अगर आप एक एग्जांपल लेकर के अगर उस चीज को उससे एग्जांपल के अंदर डिस्क्राइब कर लेते हो तो आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर टू टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेशन भी कहते हैं, और सेकंड जो टॉपिक दे रखा है एक्टिव वॉइस एंड द
पैसिव वॉइस, उसके बारे में हमने देखा। और उन टॉपिक्स के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ये स्टार्ट करने के बाद में इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर ये जो चार दे रखे हैं हेडिंग्स, ये चारों चीजें हमें को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तो आगे मैं कुछ बताऊंगा आपको जिसके अंदर मैं ये नाम नहीं लूंगा कि ये इसमें चेंज हो रहा है, सीधा बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, पर जो आपको फर्स्ट पर्सन जो भी है वो रिपोर्टिंग वर्ब। तो कहने का मतलब ये आ गया कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। बाकी जो बचा हुआ जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन होगा। तो इतना अगर उतार लीजिए बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे एक सेंटेंस चेंज होता है। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले आपको इसको चेंज करके बता देता हूं कि ये चेंज कैसे होते हैं। तो ये क्या अपने पास में डायरेक्ट नरेशन है, क्या है ये डायरेक्ट नरेशन। अपने को इसको चेंज करना इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। तो ही जो है वो ही आ जाएगा, सेड टू जो होता है वो आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि सेड टू जो है वो आपका टोल्ड में भी चेंज होता है, सेड टू आस्क्ड में भी चेंज होता है, और सेड टू की जगह एक ऐसे सेंटेंस का जिसमें ऑर्डर वाली सिचुएशन हो या रिक्वेस्ट वाली हो, तो वहां पर ही रिक्वेस्टेड टू मी या फिर ही ऑर्डर मी या ऑर्डर टू मी ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं कि आपका सेंटेंस है वो आप किस टाइप का है। आस्क्ड आता है तो लास्ट में उस डायरेक्ट नरेशन के जो फुल स्टॉप लगा हुआ है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर चला जाता है अपने पास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होगा कि दिया हुआ जो डायरेक्ट नरेशन है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही जो सेड टू है आपका चेंज होता है। यहाँ पर मेरे पास है फुल स्टॉप दे रखा है, मैंने इसको इसमें ना कोई ऐसी रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन आ रही है ना कोई ऑर्डर वाली है, सिर्फ ओनली सिंपल स्टेटमेंट जो दे रखा है। इसका मतलब सेड टू जो है मैं उसको किस में चेंज करूंगा, टोल्ड के अंदर। तो ही टोल्ड ही, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या दे रखे हैं, मी। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग आता है, किसका, दैट का प्रयोग आता है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सो यहाँ आई क्या है अपने पास है, फर्स्ट पर्सन दे रखे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ही के अनुसार चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा ही। और ये जो एम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। सो यहां पर अपने पास में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो चेंज होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहती है, वाज एंड वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एम है वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। अब यहाँ ये चेक करना है कि जो ही दे रखे है ये आपका ही सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन जो है। तो मैंने यहाँ देखा कि ही क्या आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जो वाज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम आता है, और वर होता है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में काम में आता है। तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग होगा, वॉज। उसके बाद में मेन वर्ब गो और उसमें आईएनजी रहते हैं, तो गोइंग टू जयपुर। अब देखिए ये अपना जो सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन वाला वो इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज हो चुका है। तो ये चेंज कैसे हुआ, क्या इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो लगे हैं, वो हम उनको देखेंगे, उसके बाद में आप इन चीजों को सीख पाओगे और आप भी जो भी डायरेक्ट नरेशन आएगा उनको आप कर पाओगे। तो इतना एक बार आप उतार लीजिए। चलो अभी हमने देखा कि कैसे कितने टॉपिक होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के। उन टॉपिक के नाम ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का, उसमें हमने कुछ हेडिंग्स जो लिखी थी मैंने, रिपोर्टर, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब क्या थे, मैंने आपके सामने उन चीजों को रखा, एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि सेड कैसे ये चेंज होता है।
उसके बाद में हम इनके टेंस देंगे, टेंस कैसे चेंज होता है, इसमें फिर कुछ ऐसे वर्ड भी रहते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो मैंने लिखा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें देखो पहला लिखता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड हो तो रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी हो, रिपोर्टिंग वर्ब में से हो तो इनडायरेक्ट नरेशन, में चेंज करते समय इनमें कोई चेंज नहीं होगा यदि इनके साथ टू भी दिया गया है तो ये निम्न प्रकार परिवर्तित होंगे या फिर चेंज होंगे। ठीक है, और कैसे चेंज होंगे? अगर से टू आता है, क्या आता है बेटा, से टू आता है, वो किस में चेंज होगा? सेज टू आता है, वो किस में चेंज होता है? और शेड टू जो आता है वो किस में चेंज होता है? तो देख लीजिए, से टू आएगा तो वो चेंज होगा आपका टेल के अंदर। अब इसमें देखो ऐसे तो लगा है से टू वही है, ऐसे लगा है, इसका मतलब वो भी किस में चेंज हो जाएगा? टेल के साथ में गैस लगा देना तो क्या बन जाएगा? टेल्स के अंदर। और सेट टू जो है वो आपका टोल्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? अब ये तो था मैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले के अंदर चेंज करना, अगर सिंपल सेंटेंस ही दे रखा अपने पास में। अब हम देखेंगे कि जो टेंस है वो टेंस कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद में फॉर्म ऑफ ए प्रोनाउंस जो है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड देन आपका पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस जो है वो कैसे क्या काम आते हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी पहले हम टेंस को देखते हैं। और टेंस कौन सा है हम देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस। यहां हम लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन और यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हो, वो आपका चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सेकंड अपने पास में रहेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस। थर्ड है वो क्या अपने पास में प्रेजेंटिंग परफेक्ट टेंस। वो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। जो मैं टेंस लिख रहा हूं तो उस टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी उसके साथ में आईएनजी आता है या नहीं आता वो आपका पता होना चाहिए। कोशिश होगी तो मैं उस टेंस की एक टेबल के थ्रू आपको समझा दूंगा। फोर्थ देखिए, अगर अपने पास में क्या दे रखा हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो क्या चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, ये तो अपनी बात हुई प्रेजेंट वाले। पास्ट में आ जाए तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस दे रखा हो तो वो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अगर ये रखा अपने पास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज होगा अपने पास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब यहां करते हैं, जगह नहीं है नीचे, तो आगे का जो क्वेश्चन है 6 नंबर के बाद में 7 नंबर का, वो क्या अपने पास में कि पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों ही टेंस के होंगे नो चेंज होंगे। क्या होंगे? नो चेंज, यानी इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम लिखेंगे चेंज इन फ्यूचर सेंटेंसेस। प्रेजेंट की बात होगी, अब हम फ्यूचर की बात करेंगे कि क्या फ्यूचर टेंस भी चेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन एक दूसरे में नहीं। देखिए कैसे होता है कि अगर अपने पास में सेल या विल हो तो वो आपके शुड और वुड में काम करेगा। ध्यान रखना हमेशा डायरेक्ट जो नरेशन होता है आपका पास्ट में ही चेंज होता है जब आप इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करते हो। केन जो है वो केन चेंज होगा आपका कुड के अंदर। मे जो होता है वो आपका चेंज होगा माइट के अंदर। और उसके बाद में अगर अपने पास में ये आ जाए शुड आ जाए डायरेक्ट के अंदर, वुड आ जाए, ठीक है, और कुड आ जाए या फिर माइट आ जाए, तो ये क्या होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। आगे बात समझे तो हमने क्या देखा अभी कि एक तो हमने ये देखा कि रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन के अंदर अगर से, सेज और सेड हो तो सिर्फ ये ही हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि इनके साथ में टू भी दिया गया है, यानी इनके साथ में से सेड टू, सेज टू, सेड टू अगर ये भी ऐड कर दिया गया है तो ये निम्न प्रकार चेंज होते हैं। सेड टू जो है वो आपका टेल में चेंज हो जाता है, सेज टू जो होता है आपका टेल्स में चेंज हो जाता है, और सेड टू जो होता है वो आपका टोल्ड में चेंज हो जाता है। ये तो हमने बात की रिपोर्टिंग वर्ब वाले ऑप्शन के अंदर है, ये किस में क्या चेंज होते हैं। अब हम चले रिपोर्टेड स्पीच वाले ऑप्शन के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या होता है, टेंस को हमने देखा
कि कौन सा टेंस किस टेंस के अंदर चेंज होता है। तो चेंज ऑफ टेंसेस के अंदर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर चेंज होगा। आगे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। और इसी पास्ट और टेंस के दो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता है डायरेक्ट नेरेशन के अंदर तो इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज करते समय वही टेंस रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट और सब्जेक्ट जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उनमें थोड़ा बहुत चेंज होना है। सेंस ऑफ इन फ्यूचर के अंदर देखा सेल और विल जो फ्यूचर टेंस में आते हैं वो शुड और वुड में चेंज हो जाएंगे, कैन जो होता है वो आपका कुड में चेंज हो जाएगा, और मे और माइट में, और शुड वुड कुड माइट ये नो चेंज में होंगे। बता लीजिए बेटा।